ये जो सवाल है 2024 में पेपरों में पूछा जा चुका है, इसको करेंगे सॉल्व और जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो ये 24 का पेपर है, 2024 का, इसमें ये देखो पूछा जा चुका है, ये सवाल दिख रहा है आपको। ठीक है, आज इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आज देखते हैं। इसमें देखो हमें दिया है सबसे पहले, इसमें देखो निकालना है प्रतिरोध, इसमें निकालना है हल, यहाँ लिखेंगे हल। इसमें निकालना है प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, आर निकालना है बी, धारा विभव निकालना है बी, और धारा निकालनी है आई, धारा निकालनी है हमको आई निकालनी। इसमें हमको दिया है, देखो प्रतिरोध आर निकालना है, आर ट्रिपल डैश निकालना है। ठीक है, आर हमको दिया है इधर, आर हमको दिया है, आर बराबर यहाँ दिया है इसमें 5 ओम, आर बराबर दिया हमको 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला देखो इधर होता है, पता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो श्रेणी क्रम इधर होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, श्रेणी में तार ऐसे सीधे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ये भी तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, 3 ऐसे। इसका फार्मूला होता है आर बराबर, इसको मानते हैं R1, ये होता है R2, ये होता है R3। तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, और समांतर क्रम का होता है समांतर क्रम, समांतर समांतर क्रम, समांतर क्रम का होता है, इसमें जो तार होता है ऐसा लगा हुआ था ए और बी, क्योंकि पहले ही पढ़ा चुके, ए और बी ऐसा लगा हुआ होता है, और ऐसा होता है 3 तार, ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। इसका फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला और लिख लेते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम होता है बी बराबर, बी बराबर होता है हमारे पास आई आर, ये होता है ओम का नियम। ठीक है, इससे निकालेंगे आई और आर का मान, बी का मान। तो यहाँ लगाते हैं हम फार्मूला, तो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, और इसको मानते हैं R3, इसको R5, इसको इसको मानते हैं R3, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। ठीक है, अब निकालेंगे इसमें प्रतिरोध, पहले R, तो मानेंगे, माना R1 R2 किसमें जुड़े हैं, पहले लिखेंगे माना R1 व R2 समांतर, समांतर, ठीक है, समांतर, समांतर क्रम, क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध आर है, आर डैश, आर डैश। अब लगा दो, तो श्रेणी क्रम के समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है ये वाला 1/, तो यहाँ लगाएंगे 1/r बराबर, तो आर डैश मान है तो आर डैश 1/r1 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये जो फार्मूला यहाँ लगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ R1 की वैल्यू रखते हैं, R1 हमको दिया है, यहाँ लगाते 1/r बराबर आर डैश 1/r1 की वैल्यू दी हमको 4। ठीक है, R2 की वैल्यू, R2 की दी हमको 4,
इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या हमारा 4 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2। इससे इसको काट दोगे तो हमारे पास 1/r डैश बराबर यहाँ पर जो होगा 1/2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2r। इससे इसका गुणा कर देते हैं यहाँ, इससे इसका गुणा, तो r का 1 से गुणा करोगे तो r1, तो r डैश ही होगा ना, r डैश का गुणा करेंगे, r डैश इधर 2 का गुणा करते हैं 1 से, 2 एकम 2, तो ये r डैश की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखते हैं हम समांतर क्रम। श्रेणी क्रम हो गया हमारा, समांतर क्रम हो गया। अब श्रेणी देखते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको इसको अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको यहाँ 2 आया इसका, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे माना r4/r5, माना r4/r5 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश, क्योंकि इसको माना था r डैश, ठीक है, यहाँ पर, और इसको मानते हैं r डबल डैश, तो यहाँ लगा देंगे भाई, ये तार किस में जुड़ा है, समांतर में, तो इसको मानेंगे r4, तो यहाँ लगाएंगे r डबल डैश बराबर 1/r1 की r4 प्लस 1/r5, ये फार्मूला यहाँ लगा, तो r डबल डैश बराबर r4 की वैल्यू दी है 10 प्लस 1/r5 की वैल्यू दी है हमें 10, यहाँ दी हमको 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर संख्या नीचे सेम हो तो एलसीएम ये भी ले लिया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 10, इसको जोड़ दो 1/2, इसको काट दोगे तो 1/r डबल डैश बराबर यहाँ 1/5, इससे इसका गुणा कर लो, इससे इसका, तो r डैश का गुणा करेंगे 1 में तो r डैश ही होगा, r डबल डैश ही होगा, और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 Ω। तो ये आ गया हमारे पास r डबल डैश, ठीक। अब ये तार हो गया क्या, आपस में जुड़ गया, आपस में क्या ये जुड़ गया, तो यहाँ इसको देख पा रहे हो, ये हमको कैसा दिख रहा होगा तार, यहाँ इसको जब जोड़ देंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, ये इस प्रकार ए और बी, देखो ये ऐसा हो गया ना, इसको आपस में इसको जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, क्योंकि ये r डैश है, r डैश यहाँ आया हमारे पास, r डैश बराबर आया 2 Ω, और r जो यहाँ इसको जोड़ा ना, ये है डबल डैश, ये हमारे पास क्या है डबल डैश, ये जो आया हमारे पास 5 Ω, ठीक है, बराबर 5 Ω, इधर भी बराबर, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ये हमारा 5 Ω 3 दिया ही, r3 की वैल्यू दी है 5 Ω दिया इसमें, इसको मानते हैं 5 Ω, ये दिया हमको 5 Ω, ठीक है। तो ये हमारा है r3, ये जो है हमारा, तो ये तार ऐसा दिखेगा, अब जोड़ दिया इसको तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो ऐसा है किसका है, ये जो है श्रेणी क्रम का है, अभी यहाँ लिखा था श्रेणी क्रम का, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है श्रेणी क्रम, अब लगाते हैं
इतना हो गया। अब इसको लगाते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको इतना हटा देते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे, ये जो है लिखेंगे माना, माना आर डैश, आर डैश कोमा R3 कोमा R3 बा R5 किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश मानते हैं, R ट्रिपल डैश। देखो इसको माना था हमने 1 डैश, 1 डैश माना था इसको, इधर माना था हमने 1 डैश, इसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश मानते हैं। इसको क्या माना? ट्रिपल डैश, ठीक, ट्रिपल डैश। हमें ट्रिपल डैश ही निकालना था, इसमें ट्रिपल डैश ही निकालना है। तो ट्रिपल डैश क्या होगा? तो यहाँ फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? तो श्रेणी के लिए होता है श्रेणी क्रम का R ट्रिपल डैश बराबर R डैश प्लस R3 प्लस R5 प्लस R5 ये होगा। तो R ट्रिपल डैश बराबर R डैश की वैल्यू कितनी दी है? R डैश की दी है, ठीक है, ये हमने निकाला, इधर भी दिया, ऊपर ये दिया डबल डैश, तो यहाँ दिया है 2 प्लस R3 की वैल्यू 5 और इधर R5 की वैल्यू नहीं, R5 R डबल डैश, R डबल डैश की वैल्यू हमको दिए 5, ठीक है। तो यहाँ आया 5, तो इसको जोड़ोगे कितना होगा? R डबल ट्रिपल डैश 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा। 5 और 5 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, तो 12 R ट्रिपल डैश की वैल्यू है 12 में, ठीक है। तो ट्रिपल डैश हमारा आ गया। अब निकालते हैं B। तो ओम का नियम तो बता ही दिया हमने, ओम का नियम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं ओम का नियम। अब यहाँ लगाएंगे ओम का नियम। B निकालने के लिए हमको ओम का नियम लगाना, तो निकालेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। पता है आपको क्या होता है? पहला पॉइंट है हमको आई, पहला पॉइंट निकालना, पहला तो आ गया, दूसरा है हमारा विभव B, तो हम B निकालते हैं। B नहीं, पहले हम निकाल लेते आई, इसको निकाल लेते। तो आई निकालने के लिए क्या लगेगा? तो पहले आई निकाल लेते, सेकंड पॉइंट धारा आई। तो ओम का नियम होता है B बराबर आई आर, B बराबर आई आर। हमको आई निकालना है, तो इसको क्या है, गुणे की चीज़ किसमें जाएगी? बटे। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा B बराबर क्या बनेगा? आई बराबर B अपॉन आर, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो आई बराबर आई निकालना है, तो B की वैल्यू कितनी दी है? B हमको दिया है, कितना दिया है? देखो दिया है हमको, यहाँ दिया है ना 6 वोल्ट, तो B दिया 6 वोल्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं B बराबर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं, तो आई बराबर B की वैल्यू रखते हैं 6 वोल्ट, और आर की वैल्यू दी हमको, आर ट्रिपल डैश मानते इसको, ट्रिपल डैश। तो आर ट्रिपल डैश दिया है, वो हमको दिया है कितना? 12 आया, देख पा रहे हो 12 है, तो यहाँ लिखते हैं 12, इसको काट दोगे तो कितना है? ये बचेगा, इसको 1/2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ इसमें भाग दोगे तो हमारे पास आएगा आई की वैल्यू, आई बराबर आएगा हमारे पास, भाग देखो तो इसमें देखो भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाया, और यहाँ क्या लगा लिया? पॉइंट लगा लिया, भाग जाएगा इसमें, यहाँ पॉइंट, तो 2 5 10, 5 और आ जाएगा, 5 और। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया।
आई की वैल्यू, अब हमको निकालना है बी, हमको क्या निकालना है बी, तो बी बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, बी बराबर यही फार्मूला लगा देंगे। तो बी बराबर हमारे पास क्या होगा, इधर ये नहीं दिख रहा होगा ना, चलो इधर बता देते हैं, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर बता देते हैं। यहाँ से इसको रहने दो, इसको यहाँ देखो बी निकालते तो बी बराबर पे लगाएंगे थर्ड पॉइंट, बी बराबर होगा आई है, बी बराबर क्या होगा आई है, तो हमको इसमें बी निकालना है, तो हमको आई दिया, आई आया हमारा 0.5 इंटू, और हमको देखो आर का मान, आर देखो हमको क्या है दिया था सवाल में, आर दिया है ना हमको, आर बराबर यहाँ दिया देखो 5 ओम, आर बराबर कितना दिया 5 ओम, आर बराबर लिख देंगे हम 5 ओम, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 25, तो 0 5 25 मतलब 2.5, 25 है होगा ना, तो एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये आ जाएगी हमारी बी की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा सॉल्व, और इसको देखो ये 2023 का पेपर है, ये देखो हमारे पास इसमें जो सवाल दिया ये दिया हमको, ये दिया है ना हमको, ये देख पा रहे होंगे 2 2 4 नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो देखो इसमें ये जो सवाल हमने बोर्ड पे लिख लिया है, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ए इसको मान लें, इसको बी मान लें, तो ठीक है, इसमें निकालना है हमको, इसमें जो गणना करनी है इसमें संपूर्ण धारा निकालनी है, संपूर्ण धारा, हमको एक सवाल दिया है सेकंड, इसमें निकालनी है संपूर्ण धारा, तो यहाँ से लिखेंगे समफल, तो ये संपूर्ण धारा मतलब आई निकालनी है हमको, आई हमको इसमें से निकालनी, तो आई हम लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम निकालेंगे, तो ओम का नियम तो पढ़ा ही होगा आपने, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम बी बराबर होता है हमारा आई आर, यही होता है ना। अब हमको आई निकालना है तो इसको इधर लाई, तो ये हो जाएगा आई बराबर बी अपॉन आर, क्योंकि जो गोड़े की चीज़ है वो किसमें जाएगी बटे में, तो बी क्या लगे आई बराबर बी बटे आर। अब यहाँ लगाते हैं, देखो हमें निकालना है धारा, टोटल धारा निकालनी, तो इसको मानते हैं I1 I2 और पहले I3 निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो I1 I2 3 निकालने के लिए पहले हम इसको मानते हैं R1, इसको R2, इसको R3 मानते हैं। ठीक है, तो R1 R2 R3 मान लिया इसको। अब यहाँ देखो पहले निकालेंगे I1, तो इसमें इसको मानते I1, अब प्रतिरोध लेंगे R1, तो यहाँ मानेंगे इसको R1। ठीक है, तो पहले हमारा I1 निकालने के लिए देखो विभव वही सेम रहेगा, तो विभव B बराबर हमको दिया है, B बराबर कितना दिया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट हो गया, तो यहाँ रखते हैं मान, देखो B तो हमारा 8 ही वोल्ट रहेगा, क्योंकि विभव R1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो R1 हमको कितना दिया 8 दिया ना R1, तो यहाँ से इसको काट दो, तो 8 से 8 खत्म, तो I बराबर हमारे पास क्या आएगा, I बराबर 8 एकम 8, एक आएगा ना, एक बार कटा एक आया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखते हैं, अब निकालते हैं I2, I1 निकल गया, फिर निकालते हैं I2, तो सेकंड में निकालेंगे I2, तो फार्मूला यही रहेगा B अपॉन R2, जब चेंज हो जाएगा, जब ये I2 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा I2, तो यहाँ पर ये लगा देंगे, तो I2 बराबर B अपॉन, देखो B की वैल्यू रखते हैं, B कितना दिया हमको भाई 8 ओम दिया, और R यहाँ चेंज होगा, R कितना दिया है R2,
R2 दिया हमको 12, ठीक है। तो इसको काट दो, भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, I2 बराबर यहाँ जाएगा 0 ऐसे ही क्या आ जाएगी, ज़्यादा रहे, क्योंकि इधर आप भाग दे के देख लेना, ठीक। इधर हम आप दे देना, यहाँ भाग दे के देख लेना, ठीक है। यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। तो यहाँ देखो इसमें भाग तो 12 छंग 72 होगा, ठीक है। तो 6 बार जाएगा, ऐसे ही क्या जाएगा 6 बार, ऐसे ही क्या ये जाता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास क्या है I2, हम निकालते हैं I3, अब निकालेंगे हम I3 के लिए फार्मूला क्या लगा, B बराबर देखो I3 निकालें तो इसको भी क्या मानेंगे R3, तो ये लगा I3 बराबर B की वैल्यू कितनी है भाई, है 8 ओम, ठीक है। और R3 की वैल्यू हमको कितनी दी, R3 यहाँ दिए 2400, कितना दिया 2400, ठीक है। अब इसमें इसको भाग दो, कितनी बार आएगा, इधर भाग दे के देख सकते हो, यहाँ देखो 8/24, 8/24, तो भाग तो जाएगा नहीं 24 का, हमने यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे क्या 0। अब इसमें भाग दो, कितनी बार आएगा, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ कितने होते हैं 72, तो 3 बार जाएगा, ठीक। ऐसे ही क्या है 3 बार जाता रहेगा, करता रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा I3 बराबर हमारे पास आएगा 0.33, ठीक है। ये आ गई हमारी R3 की वैल्यू। इसने बोला संपूर्ण धारा I निकालनी, संपूर्ण धारा I हमको निकालनी है। तो I निकालने के लिए हमको क्या है, हम इसको यहाँ निकालेंगे I। तो संपूर्ण धारा I निकालने के लिए इधर आ जाएगा ना, इधर ही निकाल दें। तो संपूर्ण धारा निकालें, संपूर्ण धारा I बराबर क्या है, सभी धारा को क्या है जोड़ देंगे, सभी धाराओं को क्या है जोड़ देंगे। तो I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तीनों को क्या है हम ऐड कर देंगे, तो रख दो वैल्यू। तो I1 की वैल्यू हमारे पास 1 और I2 की वैल्यू हमको क्या आता है, ये दिया ना I2 0.66, ठीक है, प्लस I3 की वैल्यू ये दी है 0.33, ठीक है। तो I बराबर, अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आंसर हमारा, इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा आएगा देखो 0 से 0 की कंपेयर करते हैं, तो यहाँ इसको जोड़ देंगे 1 पॉइंट, यहाँ मानते हैं इसको 1 पॉइंट लगा 0 मान लेते हैं, यहाँ हमारे पास 0.66, यहाँ लिखते हैं 0.33, जोड़ो इसको हटा देते हैं, यहाँ आएगा 6 और 3 9, 6 3 कितना आएगा 9, यहाँ भी कितना आएगा 6 3 9, और यहाँ जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा ना 1। तो इसको मान सकते हैं, सीधा 2 मान लो, इसको क्या मानते हैं 2, तो सीधा आंसर क्या मानते हैं 2 मानते हैं, 2 एम्पियर। 99 एक ही पॉइंट कम है ना पूरा, तो हम इसको 2 मानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये एम्पियर है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये सवाल भी क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया है हमको, ये समझ लो पेपर में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये देखो सवाल दिया, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो दिया है प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध निकालना है, और इसमें निकालनी है धारा I, धारा होती I निकालनी है, ठीक है। ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, ए व बी के बीच विभवांतर बी निकालना है। तो इसको करते हैं सॉल्व, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे हल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तार दिख रहा है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3, ये जो है हमारा R3, ठीक है। ये किस क्रम में जुड़े हैं, ये दिख रहा है समांतर में लगे हुए हैं, समांतर का फार्मूला आपको दिख रहा होगा समांतर क्रम ये। तो यहाँ लगाते हैं समांतर, इसको मानते हैं R1 R2,
लिखेंगे माना R1 R2 व R3 किसमें जुड़े? समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध हमें R है, क्या है? R डैश मानते हैं, R डैश है, ठीक है, R डैश माना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें ये R डैश, ठीक है, तो लगाते हैं R डैश 1/, समांतर क्रम का फार्मूला तो होता है 1/, डैश है तो डैश लगा लिया, बराबर R1 प्लस R2 1/, R2 प्लस 1/, R3, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ लगाते हैं, देखो 1/, R डैश बराबर 1/, R1 की वैल्यू दी हमको, कितना दिया है? 30, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी दी है? 30, और R2 की वैल्यू हमको 20 दी है, R2 20, ठीक है, और R3 हमको 60 दिया, सभी की वैल्यू रख दी, ठीक है यहाँ पर। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? यहाँ इधर करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, यहाँ जो इसका एलसीएम आएगा कितना है? यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसकी, तो यहाँ जो इसका एलसीएम करोगे क्या होगा? इसका आएगा 60, इसका एलसीएम 60। अब इसमें भाग दो एक बार, कितनी बार जाएगा? 30 दूनी 60, 2 बार जाएगा, प्लस का निशान है, प्लस का लगा दिया, 20 का 2, 20 3 60, 3 बार जाएगा, इसमें दो 20 एकम 20, एक बार जाएगा, ठीक है, ये आया हमारा बराबर। इसको सॉल्व, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल? इसको जोड़ोगे तो हमारा आएगा 5 और 6 हो जाएगा, 1 मतलब 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और बटे में 60, बटे में हमारा कितना होगा? 60, ठीक है। इससे इसको काट देते हैं, देखो 6 कम 6, 6 कम 6, एक बार इसको काट दिया, एक बार इसको, इधर 0 है तो 0 0 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा इधर होगा 1/r डैश बराबर 1/10 आएगा। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देते हैं, ठीक है। तो R डैश बराबर हमारा कितना है? R डैश सीधा लिखते हैं R डैश, क्योंकि R डैश का वर्ग में करें तो I डैश होगा, बराबर 10 का करेंगे 10 एकम 10, तो ये हमारा प्रतिरोध 10 ओम आया। इस तार को सॉल्व किया, इस वाले को, ठीक है। अब करते हैं इसको मानते हैं R4, इसको मानते हैं R5, ये R4 ये R5, यहाँ ऐसे लिख लो चाहे R5, तो लिखेंगे माना, ये किस में लगे? ये भी लगे हुए समांतर क्रम, तो लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना R4 व R5, R4 व R5 समांतर क्रम में लगे, समांतर क्रम में जुड़े, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R डबल डैश मानते, R डबल डैश है, तो R डबल डैश है, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो लगाते हैं, फार्मूला यही रहेगा हमारा समांतर के लिए, तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r4 प्लस 1/r5। अब रख दो यहाँ मान रखते हैं इसमें, तो 1/r
1/1/r डबल डैश। R4 की वैल्यू दी हमको, R4 कितना दिया, R4 इधर दिया 10 दिया, ठीक है। और इधर R5 ये दिया हमको 40, ये दिया हमको 40 दिया। अब इसका एलसीएम ले लो या क्रॉस गुणा कर लो, ठीक है, ऐसे क्रॉस। तो यहाँ होगा 1/, यहाँ करोगे 1/r डबल डैश बराबर, इसमें इसका क्रॉस गुणा कर ले तो 40 का गुणा 10 में हो जाएगा, 40 का गुणा इसमें ऐसे कर लेते तो गुणे ऐसे 10 का गुणा, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो 10 गुणे 40। अब इस क्रॉस गुणा करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 40 का गुणा 1 में करोगे 40 एकम 40 होगा, प्लस का लगा तो प्लस का लगा, 10 का गुणा करो 1 में तो 10 एकम 10 होगा, ठीक है। तो R डबल डैश बराबर जोड़ लोगे तो टोटल कितना 50, इधर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 40, ठीक है। तो हम काटते हैं 0 से 0 काट दिया और 5 8 40, 8 बार कटा हमारे पास, तो ऊपर बचा 1, इधर 1, तो 1/r डबल डैश बराबर 1/8। अब क्रॉस गुणा इसका कर लेते, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो r का r डबल डैश का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा r डबल डैश बराबर 8 का गुणा 1 में तो 8, 8 का गुणा 1 में करें तो 8 ही होगा, तो ये r डबल डैश हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया r डबल डैश। अब इस ये क्या होगा, एक तार बन गया, इसको जोड़ दिया, अब क्या बन गया एक तार। अब ये बन जाए, इसमें लगाएंगे श्रेणी दो, इसको जोड़ लेते, देखो ये इस प्रकार दिखेगा हमको, किधर दिखा है, ये लिख लीजिए, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको देखो हटाते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसको जब देखोगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा, जब इसको ये जोड़ दोगे और ये जोड़ दोगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा, इसको जोड़ दिया तो ये जो तार हमको ऐसा दिखा, तो ये भी जोड़ दिया हमने, ठीक है, ये भी क्या है, तीनों को जोड़ दिया। जब इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया 10 ओम, तीनों को जोड़ा तो क्या आया 10 ओम, R डैश कितना है 10 ओम, इसको जोड़ा है इन दोनों को तो हमारे पास कितना है R डबल डैश 8 ओम, हमारे पास आया 8 ओम। ये यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, ठीक है। तो यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले इसमें प्रतिरोध आ गए। अब इसको किस में जोड़ लेंगे, पूरे को, अभी पूरा एक तार बन जाए, इसको जोड़ लेंगे हम। तो पहले इसको हटाते हैं, फिर बताते हैं किस में जोड़ेंगे इसको। अब जोड़ेंगे इनको श्रेणी क्रम में, लिखेंगे माना R डैश बा R डबल डैश किस में जुड़े, श्रेणी में, श्रेणी क्रम में जुड़े इनका तुल्य प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध क्या मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक है, आर मान लिया। अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको क्या करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं नहीं, चलो यहाँ पर आ जाए, तो हमारे पास
ये जो फार्मूला होता है यहाँ पर क्या बोला, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए इधर देख पा रहे हो श्रेणी क्रम सीधा तार लगा हुआ, ये भी क्या अब सीधे लग गए ना एक तार में सीधे। तो हम लगाएंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ लगाएंगे R बराबर लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस दो ही तो देंगे तो दो ही लगाएंगे R1 R2 ये लगाएंगे। तो यहाँ देखो R1 की वैल्यू कितनी दी, R डैश की बात हो रही है, डैश यहाँ वन नहीं ये डैश दिया, ये हमारे पास क्या है डैश, इधर डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी दी है 10 प्लस R डबल डैश इधर दिया 18, हमारे पास कितना है 18, ये दिया हमको 18। अब इसको जोड़ोगे तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर नहीं 8 दिया, ये 8 है ना, ये 8 तो जोड़ोगे टोटल कितना आएगा 18 ओम। तो R बराबर आएगा 18 ओम। ये आ गया हमारे पास R प्रतिरोध, ये निकल गया क्या हमारे पास प्रतिरोध R आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट था। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, R निकला। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट बोला प्रतिरोध आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है धारा, दूसरा बोला धारा। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। तो धारा क्या होती है, ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है IR, बी बराबर IR। हमें धारा निकालनी है तो इसको क्या लाते हैं, इधर लाते हैं, पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो देखो एक बार इसको दिखा देते, तो गुणे की चीज़ किसमें रहेगी, बट्टे में। तो बी क्या है यहीं रहेगा अपनी जगह, R क्या है इसके नीचे आ जाएगा, और I क्या है वहीं रहेगी। ठीक है, इसको सीधा करके ऐसे लिखते हैं I बराबर B/R, ऐसा लिखते हैं सीधा करके। ठीक है, तो पहले निकालते हैं धारा, निकालते हैं, पहला पॉइंट यहाँ डाल लेंगे, दूसरा सेकंड पॉइंट निकालने में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास। तो देखो B की वैल्यू कितनी है, बी दिया हमें 12 वोल्ट दिया ना, B बराबर, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, B बराबर हमको दिया 12 वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक होता है वोल्ट, 12 वोल्ट। R प्रतिरोध हमको दिया है कितना, निकल गया है हमारा 18, देख पा रहे हो उधर कितना आया 18। ठीक है, तो इसमें भाग दो कितनी बार आएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये होगा हमारे पास। ये क्या होगा, ये आएगा I का मान। ठीक है, इसमें अगर क्या करोगे I बराबर, इसमें इसका भाग देते हैं, इसमें क्या है इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 0 पॉइंट कुछ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्या है ऐसे ही रहने देते हैं 2/3। तो हम इसको 2/3 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा I, ये क्या आ गया I। अब निकालते हैं इसमें, ये आ गया I। अब निकालते हैं, हमको R निकालना है, मतलब इसने बोला है A व B के बीच, तीसरा पॉइंट है, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट हमारे पास है A व B के बीच। सवाल में देख पा रहे हो A व B के बीच हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध विभव। तो A व B के बीच विभव विभवांतर निकालना है, मतलब B निकालना है। ठीक है, तो B निकालते हैं, तो इधर लगाते हैं B बराबर क्या, वही फार्मूला, B बराबर होता है IR, B बराबर IR। तो देखो B अपनी जगह करेगी, I का मान कितना दिया
आई का मान देखो इधर आया 2/3। आर, आर कितना दिया हमारे पास, आर दिया 18। आर कितना है 18। 8 2 6 3 3 छक्के 18। ठीक है, 3 छक्के 18 हो गया। और यहाँ पर करोगे तो क्या होगा हमारे पास, 6 दूनी 12, तो ये होगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, तो ये आ गया ए व बी। अच्छा रुक जाओ, इसने बोला ए व बी के बीच, तो हम ए व बी के बीच का प्रतिरोध लेंगे। ठीक है, किसका लेंगे, ए व बी के बीच का लेंगे। यहाँ तो हमने ये पूरा ले लिया है, यहाँ लेंगे ए व बी के बीच का। ए व बी के बीच का लेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर, मतलब बी निकालना विभवांतर। तो ये वाला प्रतिरोध, इस तार को देखें तो ये तार ये है ना, इसको जोड़ा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। तो आई की वैल्यू हमको दिया ये 2/3 गुणे ए व बी के बीच का दिया 8, यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, तो बी बराबर 8 दूनी 16 और बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देते हैं, इसको हटाएं अब। अगला सवाल हमको ये दिया है, इसमें निकालना है प्रतिरोध। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है ए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ए, और इधर दिया है ऐसा दिया हुआ है। ये है सवाल हमको दिया ये वाला, ये हमारा बी। ऊपर दिया हमें 3 ओम, इधर दिया 6 ओम, ये दिया 3 ओम और दिया है 6 ओम, मतलब 3 ओम और 6 ओम, और इधर दिया हमको 2 ओम। 2 ओम, तो यहाँ लिखें दिए दिए गए परिपथ, दिए गए परिपथ, दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब हमें आर निकालना है। क्या निकालना है, आर, इधर निकालना है आर इसमें। तो देखो ये दिख रहा है, ये किसमें जुड़ा है, इधर देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है ये समांतर क्रम, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3। तो लिखेंगे माना, यहाँ से करेंगे हल, माना R1 व R2 किस में लगे, समांतर क्रम, समांतर क्रम में
इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध आर डैश मानते हैं, आर डैश है। ठीक है, तो लगाते हैं फार्मूला। ये दिया है इधर समांतर के लिए, तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ 1/r डैश बराबर R1 की वैल्यू दी हमको 3 और R2 की वैल्यू दी हमको 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या इसका एलसीएम कितना आएगा, चाहे एलसीएम निकाल लो चाहे क्रॉस गुणा कर लो। ठीक है, तो हम क्रॉस गुणा करते हैं, तो आर डैश बराबर, देखो इसमें इसका गुणा 3 का गुणा 6 में, तो 3 का गुणा 3 का गुणा 6 में करेंगे, तो 6 में गुणा करिए और क्रॉस गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 6 का गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3 होगा यहाँ। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, इसको क्या है जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर डैश बराबर 6 और 3 कितना होता है 9, और इधर ये ऐसा ही रहेगा 3 गुणे 6, तो काट दो यहाँ, तो यहाँ काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 तो 9 होता है और 3 एकम 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1/r डैश बराबर 1/2 बचे, ऊपर एक ही बचेगा, एक बार कटेगा तो 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ ये बचा हमारे पास, तो इसमें देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे आर डैश में, तो हमारे पास क्या होगा 1 का गुणा आर डैश में, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर आर डैश, तो 1 एकम 1 और इधर 1 का गुणा आर डैश एकम आर डैश, इधर 2 एकम 2 मतलब 2 एकम 2, इधर यहाँ ये होगा ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये जो आया हमारे पास आर डैश आया। अब इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद ये हमको तार कैसा दिखेगा, ऐसा जुड़ जाएगा, तो ये जो तार है हमको ऐसा दिखेगा, इसको जोड़ दिया तो ए और बी, ये ऐसा है। ये तो हमारे पास 2 ओम है R3, और इसको जोड़ दिया तो ये क्या है हमारे पास आर डैश आया 2, तो आर डैश हमारे पास कितना आया 2 ओम। ये जो तार होगा हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये जो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा देख पा रहे हो, श्रेणी का लगेगा, श्रेणी में दिख रहा है सीधा, तो श्रेणी लगाते हैं, तो लिखेंगे माना R3 आर डैश, श्रेणी क्रम में लगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध आर है, क्या है आर। ठीक है, तो लगाते हैं श्रेणी क्रम, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर लगाएंगे R3 प्लस आर डैश, तो आर बराबर R3 की वैल्यू दी है 2 ओम, यहाँ दिया ये 2 ओम और आर डैश की 2 ओम, जोड़ लोगे तो आर बराबर कितना आएगा 4 ओम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये जो हमारा